हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एडवोकेट अब्दुल रहमान लाइफ चेंजर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जहां एक और पूरी दुनिया कोविड-19 पर बहस कर रही है, वहीं हम लोग जो हैं वो पबजी और रिया चक्रवर्ती को लेकर टेंशन में हैं। रूस दूसरी वैक्सीन लॉन्च कर चुका है और हमारे खिलाड़ी कुमार फौजी लेकर आ रहे हैं। बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ईएमआई का बोझ सर पर आ चुका है। लोग 6 महीने से ईएमआई नहीं भर रहे थे, अब उनको अचानक से ईएमआई भरनी पड़ सकती है। बैंकों के नोटिस कभी भी आपको मिल सकते हैं। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। नए नए पढ़ाई कर चुके युवक, एमबीए कर चुके युवक, इंजीनियरिंग कर चुके युवक बेरोजगार हैं या फिर जो रोजगार में थे वो अब बेरोजगार हो चुके हैं। और रही सही कसर, बाजार में तो एक उथल पुथल नजर ही आ रही थी। रही सही कसर पहले क्वार्टर के जीडीपी के आंकड़ों ने पूरी कर दी है। बाजार बिल्कुल धड़ाम हो चुका है। जी हां दोस्तों, न्यूज चैनल और अखबारों के माध्यम से आपने देखा और सुना होगा कि हमारी जीडीपी इस क्वार्टर की -23 आई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जीडीपी भारत की -23 आई है तो इसका मुझसे मतलब एक कॉमन मैन से क्या ताल्लुक है, आपको इसका क्या फर्क पड़ सकता है। आप ये सोच रहे होंगे जीडीपी चाहे माइनस में जाए चाहे पॉजिटिव में जाए, हमें क्या है, हमें तो सुबह खाना खाना है, रात खाना खाना है और सो जाना है। यही एक सवाल मन में आता होगा। लेकिन बहुत से जो थिंक टैंकर हैं, जो लोग सोचते हैं, जो दूरदृष्टिता रखते हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि -23 आने से कहीं उनकी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, कहीं उनका बिजनेस तो नहीं बंद हो जाएगा। तो आज जानेंगे यही सब बातें कि क्या है जीडीपी, क्या होती है जीडीपी और क्या होगा इसका माइनस में आने से, इसका गिर जाने से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। यही सब बातें जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जीडीपी क्या हो और ये क्यों गिर रही है। कहीं विपक्ष कोई जादू टोना तो नहीं करा रहा है इसको गिराने के लिए। Treat it as an act of God. या फिर ये एक्ट ऑफ गॉड तो नहीं है। अब आपको हंसी आ रही है, लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं है। रिया चक्रवर्ती और पबजी से बाहर निकलिए और जरा सोचिए देश के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक सी चीजें बता देता हूं कि जीडीपी होती क्या है। हर 3 महीने में ये शब्द आपके जहन में क्यों आता है, क्यों आपको अचानक से हर क्वार्टर के बाद ये अखबारों में नजर आने लगता है। तो जानते हैं इतिहास से। 1996 में सबसे पहले क्वार्टरली जीडीपी के आंकड़े रिलीज करने शुरू किए भारत सरकार ने, जिसके बाद ये हर 3 महीने में आने लगा। मतलब इसका आंकड़ा हर 3 महीने में आने लगा 1996 से अब तक की पिछले 24 सालों में। इस क्वार्टर से अगर हम पहले की बात करें तो सबसे खराब जीडीपी की हालत वैश्विक मंदी में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, 2008-9 के पहले क्वार्टर में जीडीपी सबसे नीचे गई थी। लेकिन तब भी जीडीपी पॉजिटिव रही थी, 2 पॉइंट समथिंग के करीब जब चला गया था। लेकिन उस समय पूरे विश्व में जैसे एक हाहाकार अब कोविड को लेकर मचा हुआ है, उस समय भी पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था। लेकिन मैं यहां पर किसी की तारीफ इंडिविजुअली या पार्टी वाइज नहीं कर रहा हूं। तारीफ के काबिल है डॉक्टर मनमोहन सिंह कि वो उस समय भारत को उबार कर ले गए। वो कमाल के अर्थशास्त्री रहे हैं। भारत को उन्हीं जैसे अर्थशास्त्रियों की जरूरत है। अब वापस आते हैं और बात करते हैं कि जीडीपी क्या है। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब घरेलू सकल उत्पाद। सबसे पहले तो हम बात करें कि ये है क्या। अब आप बात करेंगे घरेलू से क्या मतलब है। घरेलू से मतलब आपकी घर की चीजें। यहां घरेलू से मतलब है देश, मतलब देश में होने वाले उत्पादन का घटना, उत्पादन का बढ़ना। अब इसमें क्या क्या उत्पादन हो सकता है, जैसे उत्पादन कहां होता है, उत्पादन होता है कारखानों में। उत्पादन कहां होता है, उत्पादन होता है खेतों में। अब इसमें एजुकेशन, कंप्यूटर सेक्टर, ये सब चीजें जोड़ करके सर्विस को भी ऐड कर दिया गया है। तो अगर इन सब चीजों में कुछ तरक्की होगी, कुछ बढ़ोतरी होगी, तो जीडीपी के आंकड़े बढ़ करके आएंगे। अगर इन चीजों में मतलब उत्पादन में, आपकी खेती में कमी आएगी, कारखानों में होने वाले प्रोडक्शन में कमी आएगी, सर्विस सेक्टर में कोई कमी आएगी, तो आपकी जीडीपी ऑब्वियस है कि गिर जाएगी। तो इन्हीं सब चीजों से निकलती है जीडीपी। जीडीपी के लिए एक आधार वर्ष तैयार किया जाता है, जिस आधार वर्ष के आधार पर जीडीपी का यह देखा जाता है कि उस आधार वर्ष में इस समय क्या ग्रोथ था और अब क्या ग्रोथ है, तो उसके अकॉर्डिंग जीडीपी को प्लस या माइनस किया जाता है। मतलब कि आधार वर्ष को आधार मानते हुए, एक बेस वर्ष मानते हुए। इस समय भारत में आधार वर्ष चल रहा है 2011-12। बहुत सारे देश जहां करंट प्राइस पर जीडीपी के आंकड़े देते हैं, हमारे यहां मतलब भारत देश में कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी निकाली जाती है। और इस निकालने के तरीके से महान अर्थशास्त्री और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर
रघुराम राजन जी इस तरीके से खुश नहीं नजर आते। वो इसके लिए बहुत सारे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं और भारत में बहुत समय से एक मांग भी चल रही है कि हमें करंट प्राइस के आधार पर ही जीडीपी निकालनी चाहिए। लगभग पूरी दुनिया में जीडीपी निकालने के तो कांस्टेंट प्राइस पर निकाला जाता है या फिर करंट प्राइस पर निकाला जाता है। भूटान एक ऐसा देश है पूरे दुनिया में जहां पर जीडीपी के निकालने के लिए वहां के लोगों का रहन सहन, वहां लोग रहने वाले कितने खुश हैं, ये सब चीजें भी जीडीपी में शामिल की जाती है। तो जीडीपी सिर्फ आंकड़ों पर या फिर पेजेस पर नहीं निकाली जाती, वहां ये भी देखा जाता है कि लोग खुश हकीकत में हैं भी या नहीं, उनका रहन सहन कैसा है, ये चीजें देखी जाती हैं भूटान में। तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से जीडीपी निकाली जाती है, लेकिन ओवरऑल तरीका वही है कि आप के घर में कितना प्रोडक्शन, मतलब आपके देश की सीमा में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें क्या बढ़ोतरी हो रही है, क्या घट रहा है, और आयात निर्यात को जोड़ घटा करके देखा जाता है। अब जीडीपी निकालता कौन है? जीडीपी को निकालने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन के अंडर आने वाला एक सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, मतलब सीएसओ की जिम्मेदारी है जीडीपी के आंकड़े कलेक्ट करना और उनको रिलीज करना। तो इस तरह से निकलती है जीडीपी। अब बात करते हैं कि जीडीपी के घटने से या जीडीपी के बढ़ने से आपकी पॉकेट पर क्या असर हो सकता है, जिसके शायद आपको, ऐसा नहीं है कि आज जीडीपी का आंकड़ा रिलीज हुआ और आपकी कल से आपकी पॉकेट में से कोई पैसे निकाल कर ले जाएगा। इसके दूर प्रभावी परिणाम, मतलब इसके जो परिणाम आपको देखने को मिलेंगे वो एक बहुत लंबे समय तक देखने को मिल सकते हैं और बहुत लंबे समय बाद भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपके घर में रखा हुआ पैसा अचानक से खत्म हो जाएगा, कि आज जीडीपी रिलीज हुई, -23 हुई और आपके लॉकर में 1 लाख रुपए रखे हुए 77 रुपए बन जाएंगे, 77,000 रुपए बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता, इसके परिणाम अलग अलग तरीकों से आते हैं। तो विशेषज्ञ ये बताते हैं कि क्या एक कॉमन मैन पर इसका असर पड़ता है। देखिए 2018-19 के अकॉर्डिंग जहां प्रति व्यक्ति आय 10,521 रुपए देखी गई है, वहीं 2018-19 में जीडीपी लगभग 5% की थी। मतलब जीडीपी अगर 5% रहेगी 18-19 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्रति व्यक्ति 2020 में, मतलब वित्तीय वर्ष जब 2020, हम अगर 18-19 के अकॉर्डिंग बात करें, वित्तीय वर्ष 2020 आएगा तो वो लगभग 526 रुपए बढ़ेगी। और अगर जीडीपी 4% रहती है तो प्रति व्यक्ति की आय जो बढ़ेगी वो लगभग 421 रुपए बढ़ेगी। मतलब 1% गिरने से आपकी आय में यह समझ लीजिए कि 105 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है। और 105 रुपए का मतलब होता है लगभग 1200-1250 रुपए ईयरली आपकी आमदनी में से कम होने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव इस तरह से आपकी पॉकेट पर पड़ता है। जब कारखानों में उत्पादन नहीं होगा या तो वहां पर छटनी की जाएगी, जब खेतों में अनाज नहीं पैदा होगा, किसान मजदूरी नहीं दे पाएंगे, जो काश्तकार हैं, जो जमींदार लोग हैं, वो अपने यहाँ किसानों को नहीं बुलाएंगे क्योंकि उत्पादन घटने लगेगा, मांग घटने लगेगी। अब देखने वाली बात है कि ये बढ़ता कैसे है। अभी जैसे कि जीडीपी आई है -23, भारत के सरकार को उम्मीद थी एक सेक्टर से, वो थी कृषि से, कि कृषि की वजह से हम कहीं ना कहीं एक ऐसी पोजीशन पर रहेंगे जहां पर हमें बहुत ज्यादा नुकसान, लेकिन वहां भी उत्पादन घटा, जिसका सीधा सीधा जिम्मेदार इस समय तो लग भी रहा है और भारत की सरकार भी कह रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कह चुकी हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक्ट ऑफ गॉड का मैटर है, जबकि ऐसा नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड से पहले भी चरमरा रही थी, हम पहले ही नीचे की तरफ जा रहे थे। वहीं कोविड ने आकर के ये समझ लिए कि जैसे कि एक ट्रेन 100 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही हो और अचानक से उसका एक्सीलेटर ऑटोमेटिक हो जाए और उसके एक्सीलेटर पर से हटे ही ना हो और उसकी अचानक से रफ्तार 200 किलोमीटर हो जाए, तो 100 किलोमीटर का एकदम से पुश लगे, वो एकदम से आगे बढ़ जाए। तो यही हुआ, कोविड ने सिर्फ एक रफ्तार को बढ़ाया है गिरने की, नहीं तो अर्थव्यवस्था पहले से ही खराब हो रही थी। इस पर भारत सरकार को देखना होगा, भारत सरकार को कुछ ऐसी स्कीम्स लानी होगी जिससे उत्पादन बढ़ सके। कहीं ना कहीं उसको अपने खर्चे, मतलब मार्केट में पैसा लाना होगा। जब से नोटबंदी हुई है, जब से जीएसटी आया है, कहीं ना कहीं एक मार्केट स्थिर सी हो गई है, एक व्यवस्था में रुकावट सी आ गई है। तो इन सब चीजों को भारत सरकार को देखना होगा। बाकी आप और मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एंटरटेनमेंट के लिए रिया चक्रवर्ती का ड्रामा सब लोग मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं और मनोरंजन के लिए फौजी जैसे बहुत सारे गेम मार्केट में
अवेलेबल है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अपने आप को खुश रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।